नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। मित्रों, आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है आरक्षण की, उस पर बात कर रहे हैं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में 10 दिन के अंतर्गत एक स्टेटमेंट आया कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। चूंकि हमने एक वीडियो डाला हुआ था, उस पर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। उसके बाद जेपी नड्डा जी का बयान आया। जेपी नड्डा जी ने अभी 2-4 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया कि आरक्षण को कोई हटा नहीं सकता, हम जब तक रहेंगे, बीजेपी जब तक रहेगी तब तक आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। ये सब आरक्षण के समर्थन में है। मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आरक्षण जो है, आरक्षण का समर्थन कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है, सपा कर रही है, बसपा कर रही है, शिवसेना कर रही है, एआईडीएमके कर रही है, डीएमके कर रही है, सीपीआई कर रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कर रही है। देश की जितनी भी पार्टियां हैं सब जो है आरक्षण का समर्थन कर रही है मित्रों। लेकिन आरक्षण जो है सवर्णों का समर्थन फिर कौन कर रहा है? प्रश्न ये है कि ऐसी कोई पार्टी है भारत में जो कि कहे कि नहीं, मैं सवर्णों का समर्थन कर रहा हूं, आरक्षण हटना चाहिए, इससे सवर्णों का शोषण हो रहा है, कहीं SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, तो कहीं शिक्षा में दुरुपयोग, मतलब हर जगह सवर्णों में भी गरीब हैं, सवर्णों में भी तकलीफें हैं। उनके लिए भी कभी किसी ने आवाज उठाई है? किसी ने नहीं आवाज उठाई। एक बार नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि हम 10% आरक्षण देते हैं, हमें 10% आरक्षण मत दीजिए, आप जो आरक्षण है उसको खत्म कर दीजिए। हमें 10% क्यों दे रहे हैं? बिना मांगे क्यों दे रहे हैं आप? हमने आरक्षण कभी मांगा नहीं है, हमें आरक्षण मत दीजिए, हमें 10% आरक्षण नहीं चाहिए। आप जो आरक्षण का रोग है, जो कोड़ बन के आज लोगों के पास दौड़ रहा है, उस कोड़ को आप खत्म कीजिए। आरक्षण नहीं चाहिए हमें, आप आरक्षण को हटाइए। मित्रों, हमने देखा कि जब कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारा समर्थन नहीं करती, सवर्णों का समर्थन नहीं करती, तो सवर्ण जो ये झंडा लेके दौड़ते हैं, ये किसका लेके दौड़ते हैं और क्यों लेके दौड़ते हैं? क्या इनका कोई राजनीतिक स्वार्थ है? क्या इनको कोई डर है कि मैं झंडा नहीं उठाऊंगा तो मिटा दिया जाऊंगा? या इनको उससे इनकम मिलता है कि नहीं, हमको इनकम मिल रहा है, इनको दलाली करने का मौका मिल रहा है, झंडा लेकर के दौड़ रहे हैं, इसके लिए हमें थाना पुलिस सब जगह हमारी पहचान है, इसके लिए लोग, अरे पहचान बनानी है तो अपने दम पे पहचान बनाओ। ये इन राजनीतिक पार्टियों की गुलामी करके आप अपने जाति का, अपने समाज का जो गला काट रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। क्योंकि आपका उठना बैठना रहना सुनना सब अपने इन्हीं भाइयों के बीच में होता है। इन्हीं भाइयों के भरोसे पर राजनीतिक पार्टी वाले आपको अपना झंडा पकड़ा देते हैं, बाकी आपके पास और कोई भरोसा नहीं है। मित्रों, आपको बता दें हम कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया था, उसी दिन बिहार में सभी दलित नेता, जितने भी दलित लीडर हैं बिहार के, सारे दलित नेता मिल करके रामविलास पासवान के घर पे बैठ गए। वो सब चाहे जिस पार्टी के रहे हों, उस समय पार्टी उनके लिए मायने नहीं थी, इसलिए उस समय उनकी बिरादरी उनके लिए मायने थी, उनकी जाति उनके लिए मायने थी। वो अपने समाज के आरक्षण के लिए रामविलास पासवान के घर पे मीटिंग करने बैठ गए। लेकिन जिस दिन जेपी नड्डा जी का बयान आया, कांग्रेस के राहुल गांधी का बयान आता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन आरक्षण नहीं मिटने दूंगा, उस दिन न कांग्रेस के, न सपा के, न बसपा के, न भाजपा के किसी भी पार्टी के विधायक ने पार्टी नीतियों से हट करके सवर्ण नीति पर एक जगह, एक मंच पे, एक लीडर के यहाँ नहीं बैठक की है कि बताइए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बिहार में रामविलास पासवान जी ऐसे मीटिंग कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी ऐसा बयानबाजी दे रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? क्या आप लोगों ने कभी ऐसा विचार किया? आप सवर्ण लीडर है ना, आपने ऐसा विचार क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि आप अपने जात से, अपने समाज से धोखा कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी जाति देखनी चाहिए, सबसे पहले अपना समाज देखना चाहिए। लेकिन आप लोग अपने जात से, अपने समाज से धोखा दे रहे हैं, जो कि इन पार्टियों के
इतना पार्टियां जो है, कोई भी पार्टी सवर्णों के समर्थन में नहीं, लेकिन सवर्ण पार्टियों के समर्थन में है। क्यों है भाई? ऐसी क्या मजबूरी है? जब उनको हमारे वोट की जरूरत नहीं है तो हमें भी उनकी जरूरत नहीं है। हम नोटा को वोट देंगे, भले सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन हमें तो आत्मसंतुष्टि होगी, भाई हमने चलो वोट नहीं दिया था, इन्होंने अपना जो करना था कर लिया। हम नोटा को वोट देंगे, लेकिन हम राजनीतिक गुलामी नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थिति में जब कोई राजनीतिक पार्टी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए पहले मौका उनका है कि पहले वो हमारा साथ दे, फिर हम उनका साथ देंगे। इसके पहले ना हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ना हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक कि कोई भी पार्टी हमारे सपोर्ट में नहीं जाती है। मित्रों, हम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मैं अपने सभी भाइयों से अपील करता हूं, अगर आप सच्चे क्षत्रिय हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं, सच्चे वैश्य हैं, सच्चे लाला हैं, तो आप लोग इस बात पे अमल करिए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी आपके साथ में है और कौन सी राजनीतिक पार्टी आपके हक की आवाज उठा रही है। अगर आप लोग इतना विचार नहीं कर सकते हैं तो फिर मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए अपने समाज के प्रति, अपने जाति के प्रति कभी भी जो व्यक्ति इस तरह का दुर्भाव करेगा और अपने जाति का अपमान होते देखने के बाद भी पार्टी का झंडा लेके दौड़ेगा, उसके लिए हम बहुत कुछ सोच सकते हैं। इसके लिए मैं कहता हूं कि आप लोग भी अपने जाति की समस्याओं को उठाइए, अपने जाति के मंच पे उठाइए। राजनाथ सिंह ने नहीं बयान दिया, जेपी नड्डा जी भी ब्राह्मण हैं लेकिन उन्होंने भी ऐसा बयान दिया। क्यों भाई? आखिर में ऐसी क्या मजबूरी है हमारी? हम इतने मजबूर तो नहीं हैं कि हम आरक्षण को मरते दम तक नहीं हटने देंगे। राहुल गांधी जैसा एक पता नहीं कहां से दिमागी दिवालिया आदमी आकर के ऐसा बोल दिया कि हम मर जाएंगे, आरक्षण नहीं मिटने देंगे। तुरंत जो है सब जगह आरक्षण, एक बार किसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने हमको मौका दिया था SC/ST मामले में, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने संशोधन करके उसका वाट लगा दिया। अभी दूसरी बार हमें सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, कहीं इसके लिए भी संसद के 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हो रही है। अगर अनुसूची में शामिल कर देंगे तो, इसमें भी संशोधन कर देंगे तो आप लोग कब जागोगे? अरे इतनी बड़ी गुलामी तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं थी जितनी बड़ी गुलामी अब कर रहे हैं आप लोग। जागिए, होश में आइए, नहीं आने वाली पीढ़ियां आप लोगों को बहुत गाली देंगी। इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, विनम्र विनती करता हूं कि आप लोग अपने जात की आवाज बनिए। अगर आप लोगों को भगवान ने इतने ऊंचे आसन पे पहुंचाया है, इतनी जगह पे पहुंचाया है, आपके संघर्षों ने संघर्ष करके पहुंचे हैं, तो आप अपने जाति को, अपने समाज को मत भूलिए। अपने जात की आवाज बनिए, अपने समाज की आवाज बनिए और उनकी आवाज को उठाइए कि आरक्षण हमारे लिए किसी प्राणघातक हमले से कम नहीं है। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा घातक चीज है। इसके लिए इसे हटाना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में वैमनस्यता फैल रही है। लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं, जगह जगह सताए जा रहे हैं, तकलीफ में आ रहे हैं। इसके लिए हमें आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण को देश से हटाना है। अगर देश को विकास के पथ पे लेके जाना है तो आरक्षण को देश से हटाना है। जय हिंद मित्रों, जय भारत।